नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे ताऊ देवीलाल के नाम से मशहूर, जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। ताऊ देवीलाल के कुछ अनसुने किस्से आप तक पहुंचाएंगे और वो ऐसे किस्से होंगे जो शायद ही आपने सुने होंगे कि आखिर ताऊ देवीलाल को किसानों का मसीहा क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि ताऊ देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले के गांव तेजाखेड़ा में हुआ। चौधरी देवीलाल के पिता का नाम लेकराम था और उनका विवाह 1926 में हरखी देवी के साथ हुआ। उनकी कुल 5 संतानें हुई, जिनमें 4 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। उनके पुत्रों के नाम ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला, रणजीत सिंह तथा जगदीश चौटाला है। वर्तमान समय की बात करें तो कई नाती तथा पोते हरियाणा की राजनीति में कई दलों में सक्रिय हैं और उनके प्रमुख जननायक जनता पार्टी के संयोजक दुष्यंत चौटाला, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, तथा ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला के सपुत्र हैं। आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल उन कुछ चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से एक है जो आज़ादी के बाद तथा आज़ादी के पहले दोनों ही समय में भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। देश की आज़ादी के बाद जब पहली बार चुनाव हुए तब हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था और वहां हुए विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल पहली बार सन 1952 में ही विधायक चुने गए और उसके बाद पुनः 1957 तथा 1962 में वे पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। अब आपको ताऊ देवीलाल का एक अनसुना किस्सा आपको सुनाएंगे। जब देवीलाल ने किसान को ऊंट खरीदने के लिए पैसे दिए। चौधरी देवीलाल की सादगी के लोग बहुत कायल थे। उन्होंने जीवन भर अपनी सादगी को नहीं छोड़ा। शायद यही वजह रही कि वे किसान परिवार में पैदा होकर जननायक बने। ऐसे ही कायल नहीं है चौधरी देवीलाल। आपको एक किस्सा बताएंगे कि गांव मेहुआड़ा के मास्टर बहादुर सिंह गोदारा, उन्होंने 1962 से 2000 तक चौधरी देवीलाल की सादगी की कई घटनाएं अपनी आंखों से देखी। बहादुर सिंह गोदारा ने बातचीत करते हुए बताया कि 1974 में जब वे गांव दड़बा के पास बस अड्डे पर सिरसा आने के लिए बस का इंतज़ार कर रहे थे, इतने में एक कार उनके पास आकर रुकी। उसमें चौधरी देवीलाल सवार थे। बस अड्डे पर दूसरी कोई सवारी नहीं थी। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा लिया और सिरसा के बेगू रोड पर उतारा। उन्होंने यह भी पूछा कि रुकने की जगह नहीं है तो मैं व्यवस्था करवा देता हूं। उन्होंने बताया कि उसके बाद 1989 में सीकर के चुनाव प्रचार में देवीलाल जी के साथ गए। रास्ते में एक किसान चने की बुआई कर रहे थे। चौधरी साहब ने गाड़ी रुकवाई और चने की बिजाई का जायजा लिया तो किसान को कहने लगी कि हल टेढ़ा लग रहा है। इस पर किसान ने कहा कि चौधरी साहब, ऊंट कमज़ोर है इसलिए ऐसा हो रहा है। उसी वक्त ताऊ देवीलाल ने अपनी जेब से राशि निकाली और किसान को ऊंट खरीदने को कहा। 1974 में चौधरी देवीलाल दिल्ली से भट्टू पहुंचे। उन्होंने अगले दिन सिरसा में जनसभा को संबोधित करना था। वे साय को भट्टू में कॉलेज के पास एक झोंपड़ी में चले गए। वहाँ खाना खाने का आग्रह किया। वहाँ खाना खाने के बाद वे पीली मंदोरी गांव में चले गए। अगली सुबह सिरसा पहुंचे जहां पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने वाली थी। चौधरी साहब ने नेहरू पार्क के पिछले गेट पर जीप रुकवाई और स्टेज की पिछली साइड से ही मंच तक जा पहुंचे। उस समय मैं ताऊ देवीलाल जी के साथ ही था। उन्हें स्टेज पर चढ़ने के लिए हमने ईंटों का चट्टा बनाकर दिया, जिस पर पांव रखकर ताऊ देवीलाल जी स्टेज पर चढ़ गए। वहां पुलिस अधिकारी जब उन्हें गिरफ्तार करने लगे और आगे बढ़े तो उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि अब मुझे बोलने तक हाथ लगाने की कोशिश मत करना। उसके बाद उन्होंने करीब 40 मिनट तक जनसभा को संबोधित किया। तो ये ताऊ देवीलाल जी का एक अनसुना किस्सा था जो हमने आप तक पहुंचाया है। ताऊ देवीलाल यूं ही नहीं किसानों के मसीहा कहे जाते। वे बेहद सादगी, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। यही कारण है कि आज दबा कुचला, शोषित, गरीब हो, पिछड़ा हो, हर वर्ग के लोग उन्हें सम्मानपूर्वक किसानों का मसीहा और गरीबों का मसीहा कहकर पुकारते हैं।
दोस्तों, आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। धन्यवाद।